तो भाई घुटना के जोड़ का बेजोड़ इलाज सारी दुनिया ढूंढी फिर है। और भाई सारा अपने शरीर का जो वजन है वो कितने गोड्या पे है तो कितने टकना पे हुआ है। और भाई खास कर एक उम्र के बाद जो है वो गोड्या का दर्द बहुत ज्यादा शुरू हो जाए है और नौबत इतनी आ जाए कि आखिर में ऑपरेशन करवा के पेंडा छूटा है। लेकिन सुभाष गोयल हेल्थ शो आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा, यानी कि इस वीडियो ने जब पूरी देखोगे आखिर ही तो बहुत सी घरेलू चीजें हैं ऐसी जिन तो हम टेम पर खाओगे या फिर दूध में मिला के या जुकर भी है कोई ना कोई ऐसा आयुर्वेदिक रसायन बना के यदि उस चीज का सेवन करोगे तो आपके ये जो घुटने हैं वो पूरी उम्र आपका साथ देंगे। तो इस वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखियो और सुभाष गोयल जी ने किस तरह से कुछ घरेलू नुस्खे तो कुछ उनके संस्थान के द्वारा इजाद करे गए जो फार्मूले हैं और जो दवाइयां हैं वो आपके लिए किस तरह से आयुर्वेदिक औषधियां किस तरह से आपके घुटना का बहुत ही बढ़िया तरीका से इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आवेगी या ऑपरेशन से बचा जा सका है। तो इस वीडियो ने जब शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो आपके जो घुटने हैं या फिर जोड़ों का जो दर्द है, आपके घुटने और जोड़ों का किसी भी डाल का जो दर्द है उस तक क्यों कर पेंडा छूट सका है। इस वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखो। और अभी हाल ही में एक फैमिली लुधियाना से आई थी, उनका एक इकलौता बेटा जो नशा करता था, उनकी नौ रानी भी थी, तो वो बेचारी बहुत परेशान थी। तो उनको 2 महीने का समय दिया था, तो 2 महीने में प्रॉपर उनका जब ट्रीटमेंट हुआ तो वो कल बाइट दे के गए हैं। मैं चाहूँगा कि चैनल पे आप देखोगे, उस बाइट को हम दिखाएंगे। वो लोग स्पेशली आए थे पूरी फैमिली के साथ और बता के गए हैं। बड़ा मन खुश होता है मैडम जब हमारे को कोई पेशेंट आके ये कहता है कि हमारे बच्चे ने नशा छोड़ दिया गोयल साहब, बल्कि 2 डब्बे मिठाई आई थी, पूरे क्लिनिक में बांटी थी उनकी। तो वो उस समय क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि ये मिठाई इसलिए आई है कि इनके घर में एक नए बच्चे ने जन्म ले लिया जो मर चुका था, जिसका कॉन्शियस खराब हो चुका था। तो उस दिन फिर लगता है कि बाबा नानक की कचहरी में हमारी तो हाजिरी लग गई भैया। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे नशे की तो बात हो गई है, गोयल साहब मैं बात करूंगी यहाँ पर घुटनों के दर्द की। घुटनों में दर्द बहुत रहता है और पहले कहते थे कि बुजुर्गों के रहता था, जिनकी उम्रें हो जाती थी उनके होता था, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि महिलाओं में भी घुटनों का दर्द जो है वो 30 के बाद ही उनके घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो एज फैक्ट के कारण होता है, कुछ युवा लोगों को भी हो रहा है। हाँ। युवा लोगों को इसलिए हो रहा है कि युवाओं की डाइट और उनकी रहन सहन, उनका काम करने का भाग दौड़ वो खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बाइक पे आदमी चढ़ता है, दिन में 150 किक मारता है ऐसे करके, कभी जोमेटो वाला कभी फलाना, सब मोटरसाइकिल में जितने बच्चे हैं आप देखते हो। हाँ, बेचारे किक मारते हैं ना, वो पैर भी, एंकल भी, गिट्टे सब घुटने। प्रेशर तो हर जगह पड़ता है मैडम, उस दिन नहीं दिखता लेकिन कुछ सालों के बाद वो नजर आता है। बंदा कहता है यार सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी, फंस गए, तो उस समय तो निकल गई होती है अगर पहले ही बंदा ध्यान रखे। मैं कहता हूँ जो भी लोग बाइक चलाते हैं, यंग है चाहे ओल्ड है, जो लोग भाग दौड़ का काम करते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, मैं मॉल में जाता हूँ जी, वहाँ जो बच्चे काम करते हैं वहाँ के, उनके अंदर उनको एक सेकंड बैठने के हुक्म नहीं है, बिल्कुल अंदर स्टूल भी नहीं होता। जो कस्टमर जाते हैं वो चाहे 2 घंटे घूमते रहे, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिलती। कस्टमर बस सामान ले निकल जाए, पता नहीं कैसी दुनिया होगी। पहले दुकान में जाते थे, दुकानदार कपड़ा मार के चादर बिछा के बिठाता था, फिर उसको चाय पिलाता था, फिर उसके साथ बातें करता था, आपका गांव तो हमारे गांव के साथ है जी, आप तो रिश्तेदार हैं, आप तो जान पहचान। अब वो बातें खत्म हो गई, अब तो जाओ सामान लो। वो जो खड़े हैं सारा दिन, उनके घुटनों में प्रेशर आ रहा है, वो पता चलेगा 10 साल बाद, चल भी रहा है। हाँ। अभी हम जिन मॉल में जाते हैं वो वहाँ पुराने जो जानकार हैं लोग, वो मुझे जानते हैं कि गोयल साहब इस चीज़ के लिए बोलते हैं, बात करते हैं वो मेरे साथ, कहते सर आप बहुत सही बताते हो। उन्हीं से सुन के बता रहा हूँ, ये अभी भी बैठा हुआ मैं, क्योंकि वो बताते हैं कि गोयल साहब आप सही बताते हो, आप हमारे लिए बोलते तो हो, कभी ऐसा भी बोल दो कि हमारे मालिक हमारे लिए ये काम कर दे कि हम कम से कम 1 घंटे के बाद 5 मिनट बैठ लें। मैं भाई सभी जो मॉल के मालिक हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जानता हूं कि जो लेबर है ये भी डंडे की पीर होती है, लेकिन इनको उतना भी ना डंडा चलाओ कि ये आपको ही बाद में मुश्किलें आए। तो इनको 5 मिनट अगर 10 मिनट बैठने का समय दो तो ये आपके ज़्यादा काम करेंगे और इनके घुटने ज़्यादा देर काम करेंगे। और जो लोग ज़्यादा दिन खड़े रहते हैं, या अभी तो चलो रिक्शा वगैरह हट गई चलनी, उनका ठीक रहता था, अब दूसरे ऑटो चल पड़े, इलेक्ट्रॉनिक, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
तो ये जो घुटनों का प्रॉब्लम है, इसके लिए काला गोंद, अच्छा, आप समझिए, काला गोंद, काले गोंद से बना हुआ कैप्सूल, जिसमें हम जटामांसी मिलाते हैं। काला गोंद जो पेड़ों को लगता है, गम, उसका एक पाउडर रूप में हम पाउडर तैयार करते हैं। फिर उसके अंदर हम जटामांसी पाउडर मिलाते हैं, ताकि उसकी जो चिकनाहट है वो खत्म होकर वो कैप्सूल में भर जाए और वो कैप्सूल में सेफ रहता है। और जटामांसी का फायदा क्या है कि वो नर्व सिस्टम को चलाता है, उसको बालछड़ भी बोलते हैं। उसको, वो नाड़ियों जैसा ही होता है, अपने जैसे नसें होती हैं वैसा ही बना होता है वो जड़ी बूटी। तो उसको काट करके पीस करके जब डालते हैं तो नेचुरल तरीके से घुटनों का दर्द दूर होता है। और उसके साथ हम देते हैं पंचम हल्दी। पंचम हल्दी आधा चम्मच दूध में डाल के रात को, उसके साथ आप काला गूंद कैप्सूल खा के सोइएगा। और काले गूंद का बना हुआ तेल और काले गूंद का बना हुआ जेल आप जब लगा के सोएंगे रात को और कैप्सूल खा के सोएंगे रात को, सुबह जब आप बिस्तर से उठोगे, जमीन पर पैर रखोगे, जो पहले लंगड़ाते थे, दीवार पकड़ के चलते थे, आप आराम से चलोगे, आपके मुंह से निकलेगा गोयल साहब थैंक यू। ये थैंक यू बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, और बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। अगर आप भी थैंक यू बोलना चाहते हो ना गोयल साहब को, तो इसको शुरू कर दो और आपके घुटनों का ऑपरेशन बचेगा। अगर अभी वैद्य जी ने, किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका ऑपरेशन होगा, तो आप 3-4 महीने इसको खा लीजिए। 6 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के बाद जब आप एक्सरे कराएंगे तो अपना वही डॉक्टर कहेंगे कि अभी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी हो गई है। और पंचम हल्दी तो आप घर पे भी बना सकते हो, काला गूंद घर पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं पंचम हल्दी का फार्मूलेशन आपको बताता हूँ। उसके अंदर डाली जाती है सबसे पहले काली हल्दी। मैडम, काली हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। काली हल्दी जो है स्किन का ऑरा सेट करती है। अच्छा। और स्किन के थ्रू ही सारी बीमारियां हैं। और जब स्किन का ऑरा सेट करती है काली हल्दी, फिर उसमें डाली जाती है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी जो है वो बॉडी के अंदर जितनी भी दर्दें हैं उसको कम करने में मदद करती है। और फिर उसके अंदर डाली जाती है जंगली हल्दी। जंगली हल्दी जो होती है वो नसों के अंदर जो दर्द बैठा होता है, नाड़ियों के अंदर दर्द, जैसे हम कहते हैं पिन्नियों के नीचे नीचे दर्द हो रहा है, टांगों के नीचे जो ये पिंजनियां होती हैं इसमें दर्द हो रहा है, तो वो उसके लिए काम करती है। और फिर इसके अंदर डाली गई है दारू हल्दी। दारू हल्दी, दारू हल्दी, वो वाली दारू नहीं। अच्छा, हाँ। वो तो छुड़वा देते हैं। हाँ, मैं भी ये दारू हल्दी है, ये लकड़ी जैसी होती है। अच्छा। इसका पीस के पाउडर बनता है और ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया और अर्थराइटिस को कंट्रोल करती है। अच्छा। आर फैक्टर को कंट्रोल करती है। तो ये एक अपने आप में कंट्रोल करने की शक्ति, और ये ESR लेवल को तो तुरंत कंट्रोल कर लेती है। ESR लेवल को कंट्रोल करने के लिए, दर्दों को कंट्रोल करने के लिए पंचम हल्दी, 5वीं हल्दी इसमें डाली गई है। अपनी जो रसोई में नॉर्मल हल्दी होती है वो भी सेलम की असली हल्दी डालते हैं, तो उसका बनता है पंचम हल्दी। अगर अभी आपके पास फोन है दूसरा, उस पर नेट चल रहा है, खोलिए उसको, उसके ऊपर गूगल में जाके लिखिए पंचम हल्दी, वो सबसे ऊपर अपनी हल्दी आएगी, पंचम हल्दी देखिएगा सबसे ऊपर। क्योंकि इतने लोग उसको यूज कर रहे हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि कमाल का प्रोडक्ट दे रखा है गोयल साहब ने, हमने देखा ही नहीं आज तक। अभी देखो, तो उसको जब आप आधा चम्मच रात को दूध में घोल करके उसके साथ काला गोंद कैप्सूल खाओगे, आनंद आएगा, आनंद आएगा। आपके मुंह से सदा निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, क्योंकि आपका ऑपरेशन बच जाएगा। ये है। तो भाई सुभाष गोयल जी ने जो घरेलू नुस्खे बताए हैं या फिर जो उपाय बताए हैं जिस तक आपके घुटने या फिर आपके जो जोड़ हैं वो मजबूत हो सकें, बेजोड़ हो सकें, किसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई नुस्खे जब आपने बढ़िया लगे हो तो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर जरूर कर दियो। ठोको शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।